क्या कारण है कि सिर्फ 10% ही किसान बम्पर पैदावार लेते हैं, बाकी क्यों नहीं? आम किसान कौन सी गलती करके, गलती का एहसास तब होता है जब हम गेहूं की फसल को थ्रेसर से निकालते हैं, पैदावार परसेंटेज डाउन होता है, तब हम वो सभी गलतियां हमें ध्यान में आती है। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसे यदि हम सुधारेंगे तो हमारा पैदावार परसेंटेज बढ़ेगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपको वो सभी बारीकी से एक एक जानकारी दी जाएगी जिसे आम किसान भाई करते हैं और बम्पर पैदावार लेने से चूक जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत की शान हमारे किसान चैनल पर। तो दोस्तों, किसान जब गेहूं की बुआई करता है तो सबसे पहले कौन सी गलती करता है? तो दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा किसान हित में शेयर कीजिए, जिससे मेरी जानकारी सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों का भला हो सके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे देश के अंदर जो पहली गलती किसान करता है, वो ये करता है कि किसान भाई खेत की जुताई जो है वो सही तरीके से नहीं करते हैं। खेत के अंदर घास फूस रहता है और थोड़ी सी जुताई की और उसके अंदर हम गेहूं की बुआई कर देते हैं, इसलिए हम अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो किसान भाइयों, आपसे निवेदन है, खेत की अच्छी से जुताई करें और खेत की जो मिट्टी है उसको भुरभुरी करके ही बुआई हमें खेत के अंदर करनी चाहिए, जिससे जो हमारे पौधे की जो जड़ें होती है वो आसानी से जमीन से पोषक तत्वों को ग्रहण कर सके और पौधे की अच्छे से ग्रोथ हो सके। अब बात करते हैं जो किसान भाई अगली गलती दोहराते हैं, वैरायटी के चयन की। किसान भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपने वैरायटी का सही से चयन कर लिया तो आपका आधा काम यहीं पर समाप्त हो जाता है। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं कि किसी ने बता दिया कि ये वैरायटी बो दो, या दुकानदार के पास गए, दुकान वाले ने जो गेहूं उठाकर दे दिया वो हमने खेत के अंदर लाकर बो दिया। तो दोस्तों, वैरायटी का चयन बहुत ही सोच समझकर अपने एरिया के हिसाब से, अगेती पछेती वैरायटी के हिसाब से, समय के हिसाब से कि हम कब गेहूं की बुआई कर रहे हैं, कितने तारीख को हम बुआई कर रहे हैं, अगेती है या पछेती है, उस हिसाब से हमें वैरायटी का चयन करेंगे। कौन सी वैरायटी हमारी प्रोडक्शन अच्छा दे रही है हमारे एरिया के हिसाब से, तो हम ऐसी वैरायटी का यदि हम चयन करेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से संपर्क करें, वो आपके इलाके के हिसाब से वैरायटी बताएंगे। उस वैरायटी का चयन यदि आप खेत के अंदर कर बुआई करेंगे तो आप बहुत अच्छी पैदावार लेंगे। अब किसान भाइयों, अगली गलती की बात करते हैं जो किसान भाई दोहराते हैं। तो हमारे गेहूं के अंदर मैं बताऊं, जो हम रासायनिक उर्वरक देते हैं वो 5 प्रकार के रासायनिक उर्वरक होते हैं जिनकी हमारे गेहूं की फसल को जरूरत होती है। नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, जिंक, सल्फेट की हमारी फसल को सख्त जरूरत होती है। अगर ये रासायनिक उर्वरक हम अपनी फसल को बराबर मात्रा के अंदर नहीं देते हैं तो हमारी फसल का अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है, कुछ बीमारियां लग जाती है। इसलिए हमें इन रासायनिक उर्वरकों का विशेष ध्यान रखना है। आप खेत तैयारी के समय ही इन सभी को संतुलित मात्रा के अंदर अपने खेत के अंदर दे दीजिए। फर्स्ट पानी के लिए सिर्फ आप जिंक और यूरिया को पीछे छोड़िए, फर्स्ट पानी के अंदर जिंक और यूरिया को दे दीजिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अगली जो हमारे खेत के अंदर जो किसान भाई गलती करते हैं वो है, अगर आप सूखे के अंदर बुआई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सूखे के अंदर बुआई कर दीजिए और बाद में पानी दे दीजिए तो आपकी जर्मिनेशन हो जाएगी। यदि आप पलेवा करके खेत के अंदर गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है, पर्याप्त मात्रा के अंदर खेत के अंदर नमी होनी चाहिए, तभी हमें गेहूं की बुआई करनी चाहिए। यदि गेहूं के अंदर पर्याप्त नमी नहीं है तो हमारी गेहूं की जर्मिनेशन जो है, अंकुरित 100% अंकुरण नहीं होगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो हमें खेत के तैयारी के समय, खाद बोने के बाद में हमें खेत के ऊपर पाटा जरूर लगा देना चाहिए। पाटा लगाने के बाद 1 दिन खेत छोड़ देना चाहिए, जिससे हमारे खेत के अंदर पर्याप्त नमी बन जाती है। उसके बाद में फिर हमें मशीन से गेहूं को बुआई करनी चाहिए। इस प्रकार से यदि आप खेत के अंदर गेहूं की बुआई करेंगे तो किसान भाइयों, आप बहुत ही अच्छी पैदावार लेंगे, बम्पर पैदावार लेकर बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो ये जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।